बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इंटरवल एस्टिमेशन है। तो चैप्टर 15 में हमने शुरू में पहले लेक्चर में बात की थी कि एस्टिमेशन जो है, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस में जो एस्टिमेशन है, एस्टिमेशन की दो टाइप्स हैं मेजर, एक पॉइंट एस्टिमेशन और दूसरा इंटरवल एस्टिमेशन। तो पॉइंट एस्टिमेशन हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर तक। अब हम नेक्स्ट जो है इंटरवल एस्टिमेशन की बात करते हैं। तो इस लेक्चर में इंटरवल एस्टिमेशन के बारे में हम कुछ आइडिया जो है ये डिस्कस करेंगे। तो ये देखें आपकी बुक पे पेज नंबर 94 पे ये टॉपिक है दिया हुआ। तो यहाँ से आपने थोड़ा आप इसको स्टडी करना है इस लेक्चर के बाद भी और इससे पहले भी, कि पेज नंबर 94 पे। तो इसका मैं आपको आइडिया जो है ये दूंगा कि इंटरवल एस्टिमेशन असल में किस तरीके से हम करते हैं। तो बेसिकली हम एस्टिमेशन में करते क्या हैं कि जो पैरामीटर होता है उसको हम एस्टिमेट कर रहे होते हैं। एक अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर को विद द हेल्प ऑफ सैंपल इंफॉर्मेशन हम एस्टिमेट करते हैं। हमारे पास एक सैंपल होता है, सैंपल हम ले लेते हैं और सैंपल की इन्फॉर्मेशन की मदद से हम पॉपुलेशन के पैरामीटर को एस्टिमेट करते हैं। तो पॉइंट एस्टिमेशन में क्या था कि एस्टिमेटर जो है एक सिंगल वैल्यू देता था एज एस्टिमेट, एक सिंगल वैल्यू आती थी एस्टिमेटर की, मसलन एक्स बार की एक सिंगल वैल्यू, एस स्क्वायर की, एस की। लेकिन इंटरवल एस्टिमेशन में थीटा जो है पैरामीटर जो है उसके लिए हम एक इंटरवल फाइंड करते हैं कि पैरामीटर जो है हम कहेंगे कि इस इंटरवल के दरमियान हो सकता है, लोअर लिमिट उस इंटरवल की एक होगी, एक अपर लिमिट होगी। तो दो लिमिट्स के दरमियान पैरामीटर जो है वो लाई कर सकता है। तो वो दो लिमिट्स जो है हम फाइंड करेंगे, इंटरवल फाइंड करेंगे। तो उसके लिए एक प्रोसीजर है, तरीक़ाकार है, वो हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखें आप पेज नंबर 94 पे और आगे जो है 95 पे, ये जो है ये पेजेस हैं इससे रेलिवेंट, आज के लेक्चर से रेलिवेंट पेज नंबर 96 है। तो अब ये देखें, ये मैंने आज को समराइज़ किया है इस तरीके से कि इंटरवल जो है उसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं। थीटा, मसलन थीटा एक पैरामीटर है हमारा, तो एल लेस दैन थीटा लेस दैन यू, मतलब लोअर लिमिट ऑफ द इंटरवल लेस दैन थीटा लेस दैन अपर लिमिट ऑफ द इंटरवल। तो थीटा के लिए दो हम लिमिट्स फाइंड करेंगे पैरामीटर के लिए कि लोअर एंड अपर, या इसको हम इस इंटरवल को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये साथ ही जो मैंने लिखा है एल कॉमा यू डाल के, जिस तरह आप मैथ में भी करते हैं इस तरीके से। तो इस इंटरवल को हम कहते हैं 100 इंटू 1 माइनस एल्फ़ा % कॉन्फिडेंस इंटरवल। इस इंटरवल का मतलब ये है कि आप कितने % आपको कॉन्फिडेंस है कि आपका जो पैरामीटर है, जिस पैरामीटर को आप एस्टिमेट कर रहे हैं, वो पैरामीटर इस इंटरवल में फॉल करेगा, इन्हीं दो वैल्यूज़ के दरमियान वो इंटरवल लाई करेगा, वो थीटा जो है वो पैरामीटर लाई करेगा इस इंटरवल के अंदर। तो कितने % आप कॉन्फिडेंट हैं, मसलन आप 95% हैं या 90% हैं या 99% हो सकता है। ज़्यादातर कॉमन जो है इतने ही, यही कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है हमसे वो पूछता है। तो ये जो इसमें हम लिखते हैं 100 इंटू 1 माइनस एल्फ़ा %, तो 1 माइनस एल्फ़ा को कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट कहते हैं। ये टर्मिनोलॉजी है एस्टिमेशन में, 1 माइनस एल्फ़ा कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट से कहेंगे। तो अगर आपको ये कहे कि आप 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करें फॉर एनी पैरामीटर, तो आप क्या करेंगे कि 1 माइनस एल्फ़ा इंटू 100 को 90 के इक्वल पुट करेंगे। यहाँ से आपने एल्फ़ा की वैल्यू निकालनी होगी। अब देखें जैसे ये मैंने किया, 1 माइनस एल्फ़ा इंटू 100 इक्वल टू 90, तो 90 बाई 100 किया, 1 माइनस एल्फ़ा आ गया, 1 माइनस एल्फ़ा 0.90, यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू 0.10 आती है। आपको अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए होगी, अल्फ़ा आप फाइंड कर लेंगे।
वन माइनस अल्फ़ा की मदद से आपने अल्फ़ा फाइंड किया। वन माइनस अल्फ़ा क्या होता है कि वो परसेंटेज कि जितने परसेंट आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना होता है। मसलन 99% है अगर, तो 1 माइनस अल्फ़ा इंटू 100 इक्वल टू 99 पुट करेंगे। तो ये आपको दिया होगा कि 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करें या 95% करें या 90% करें। तो मोस्ट कॉमनली यही 3 इंटरवल दिए होते हैं, वो पूछता है हमें क्वेश्चन में। तो इनकी मदद से आपने अल्फ़ा फाइंड किया। फर्स्ट स्टेप जो है अल्फ़ा होता है। अब इसमें ये नोट कर लें कि 1 माइनस अल्फ़ा क्या है। इसका कंसेप्ट ये है कि 1 माइनस अल्फ़ा इज़ प्रोबेबिलिटी दैट पैरामीटर थीटा लाइज इन द इंटरवल, ठीक है, एल लेस देन थीटा लेस देन यू आर एल यू, के ये प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस अल्फ़ा के। किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है कि आपका पैरामीटर जो है इस इंटरवल में फ़ॉल करने की प्रोबेबिलिटी, इसको हम 1 माइनस अल्फ़ा कहते हैं। कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि पैरामीटर जो है इस इंटरवल में ही फ़ॉल करेगा, ठीक है, एल और यू लोअर एंड अपर लिमिट के दरमियान फ़ॉल करेगा, ये प्रोबेबिलिटी है। और अल्फ़ा क्या है कि अल्फ़ा इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट पैरामीटर थीटा विल लाई आउटसाइड द इंटरवल, कि थीटा जो है इस इंटरवल से बाहर लाई करने की प्रोबेबिलिटी, इसे हम अल्फ़ा कहते हैं। 1 माइनस अल्फ़ा कि थीटा इस इंटरवल के अंदर लाई करने की प्रोबेबिलिटी, एंड अल्फ़ा कि थीटा इस इंटरवल से बाहर लाई करने की प्रोबेबिलिटी। तो ये आपने याद रखना है। 1 माइनस अल्फ़ा को हम कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट कहते हैं, अल्फ़ा को हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी कहते हैं। आगे चल के मज़ीद डिटेल में हम पढ़ेंगे इसको, लेकिन फ़िलहाल आप इतना याद रखें कि अल्फ़ा फाइंड कैसे करते हैं। अल्फ़ा की ज़रूरत पड़ेगी आगे आपको इंटरवल फाइंड करने के लिए। तो अब इस चैप्टर में स्टूडेंट्स जो हमने इंटरवल एस्टिमेशन में जो फर्स्ट जो हमने इंटरवल फाइंड करना है वो मीन के लिए करना है, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन, ठीक है। आप ये जो पेजेस आपको मैंने बताए हैं 94, 95, 96, इस पे आप देखें तो 96 पेज के ऊपर ये लिखा हुआ है टॉपिक, कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट ऑफ ए पॉपुलेशन मीन। तो ये मीन को हम 3 केसेस में एस्टिमेट करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में जो हमें मीन का कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना होगा वो इन 3 केसेस के लिए करना होगा। तो ये 3 टॉपिक बन जाते हैं मीन के लिए जब इंटरवल फाइंड करेंगे। तो मैंने इसको ये समराइज़ करके यहाँ पे लिख दिया है, नंबर वाइज मैंने इसको अरेंज करके लिखा हुआ है। तो ये आप देख लें। फर्स्ट जो केस है इसमें होगा कि नॉर्मल पॉपुलेशन विद सिग्मा नॉन। इस केस में मीन के लिए, म्यू के लिए क्या इंटरवल बनता है ये हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। फिर दूसरा केस है कि नॉर्मल पॉपुलेशन विद सिग्मा अननोन, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट में ये है कि नॉर्मल पॉपुलेशन है, सिग्मा नॉन है, और दूसरे में नॉर्मल पॉपुलेशन ही है लेकिन सिग्मा अननोन है। और थर्ड केस जो है ये हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में, हम पढ़ेंगे आगे चल के कि नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन विद सिग्मा नॉन आर अननोन, कि नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन हो कि पॉपुलेशन आपकी नॉन नॉर्मल है और सिग्मा नॉन है या अननोन है, दोनों केसेस एक ही इसमें हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये 3 केसेस हैं मेन जो हैं पॉपुलेशन मीन को स्टडी करने के लिए, कि जो हमने डिस्कस करनी है इस चैप्टर में। तो अब इसमें जो फर्स्ट केस है इसको देख लें कि नॉर्मल पॉपुलेशन विद सिग्मा नॉन, नॉर्मल पॉपुलेशन हो और सिग्मा नॉन हो, तो इस केस में कॉन्फिडेंस इंटरवल ये बनता है, ये मैंने सिर्फ इसका एक्सप्रेशन लिखा है, एक्स बार प्लस माइनस जी अल्फ़ा बाई 2 इंटू सिग्मा बाई स्क्वायर रूट ऑफ एन, या इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि एक्स बार माइनस जी अल्फ़ा बाई 2 इंटू सिग्मा बाई स्क्वायर रूट ऑफ एन लेस देन म्यू लेस देन एक्स बार प्लस जी अल्फ़ा बाई 2 इंटू सिग्मा बाई स्क्वायर रूट ऑफ एन। तो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल है पॉपुलेशन मीन म्यू के लिए। तो इसकी ये दोनों फॉर्म्स हैं, एक तो ये जो है हम एक्स बार प्लस माइनस जी अल्फ़ा बाई 2 सिग्मा बाई स्क्वायर रूट ऑफ एन ये भी लिख सकते हैं, या फिर इसको आप इस तरीके से
अपर लिमिट और लोअर लिमिट की फॉर्म में लिख लें कि म्यू को सेंटर में रखें कि ये म्यू के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल है। तो दोनों फॉर्म में आप लिख सकते हैं किसी में भी। तो इसको मज़ीद आगे स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। तो यहाँ तक आपने ये कंसेप्ट जो है ये अपना बनाना है और इसको स्टडी कर लें। ये पेजेस जो मैंने आपको बताए हैं कि कॉन्फिडेंस इंटरवल में जो टर्म्स हैं यूज़ होती हैं कि 1 माइनस अल्फ़ा और फिर जो है इसमें कुछ थ्योरी दी हुई है वो आप पढ़ लें इसको। तो फिर हम न्यूमेरिकल जो हैं बाकायदा जो है ये फ़र्स्ट केस जो है अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह कर लेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे आप पूछ लें, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम पढ़ेंगे बाकी। ओके, अल्लाह हाफिज़।